उत्तर प्रदेश में जिला महानगर अध्यक्षों की घोषणा हुई है। बीजेपी ने जारी कर दी है जिला अध्यक्षों की सूची। ओम प्रकाश राय को बनाया गया है गाजीपुर का जिला अध्यक्ष। मैनपुरी से ममता राजपूत जिला अध्यक्ष बनी है। इटावा में अरुण कुमार गुप्ता जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। बुलंदशहर विकास चौहान यहां पर जिला अध्यक्ष बने हैं। निर्भय पांडे को मथुरा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अनु गुप्ता को इटावा का, और रामपुर से हरीश गंगवार बीजेपी के जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। मुरादाबाद से आकाश पाल बीजेपी जिला अध्यक्ष बने हैं। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विवेक तिवारी ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। सीधे ग्राउंडों का रुख करते हैं। विवेक, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, इन नियुक्तियों को किस तरह से देखा जाए? देखिए, बीजेपी में जो संगठन है उसमें कोई भी पद होता, चाहे वो जिला अध्यक्ष का हो, प्रदेश अध्यक्ष का हो, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो, वो निर्वाचन के जरिए होता है और 3-3 साल का इनका कार्यकाल होता है। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है उससे पहले प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव होता है और प्रदेश अध्यक्षों से पहले जिला अध्यक्षों का चुनाव होता है। तो जिला अध्यक्षों के निर्वाचन की एक प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के संगठनात्मक स्तर पर 98 जिले हैं। पूरे उत्तर प्रदेश को 98 जिलों में बीजेपी ने बांट रखा है और उनमें से 70 से 72 लोगों जिला अध्यक्षों की घोषणा आज कर दी गई है। जो बीजेपी का संविधान है उसके मुताबिक जितने जिले हैं आधे से अधिक की अगर जिला अध्यक्षों का निर्वाचन हो जाता है तो उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष है उसके निर्वाचन की प्रक्रिया साफ हो जाती है। तो आज चूंकि आधे से ज्यादा 70-72 जिलों में महानगर और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। नियुक्ति क्या, ये निर्वाचन हुआ है। बाकायदा इसके लिए नामांकन भरे गए थे, पैनल बनाया गया था और फिर उसके बाद दिल्ली तक ये टीमें, ये पैनल की लिस्ट भेजी गई थी और उसमें से फिर ये सारा निर्वाचन हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा और इसी तरह से जब आधे से अधिक प्रदेशों में ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की दृष्टि से अगर हम देखें तो एक कदम भाजपा आगे बढ़ गई है। अब प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव होंगे, कम से कम उत्तर प्रदेश की तो गारंटी हो गई है क्योंकि यहाँ पर आधे से अधिक जिलों में अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष चुन लिए गए हैं और अब बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष होगा उसके निर्वाचन का काम शुरू होगा, उसकी प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए विवेक, अगर पिछली बार की बात की जाए तो पिछली बार जब प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो रही थी तो उस दौरान आरएसएस का फैक्टर, कास्ट फैक्टर प्लस एक ऐसा चेहरा जो सभी वर्गों के बीच में संतुलन को स्थापित कर पाए और कह सकते हैं कि बीजेपी की विजय पताका को अग्रणी भूमिका में रख सके, इन तमाम चीज़ों को देखा गया था। तो क्या इस बार भी मापदंड कुछ वैसे ही होने वाले हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं, और दिल्ली भी आए थे अभी योगी आदित्यनाथ, तो जेपी नड्डा से मुलाकात करके आए थे और उसके अलावा प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई थी। तो ये माना जा रहा था कि चर्चा प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर के हुई है। देखिए, बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जुड़ा हुआ है। तो प्रदेश अध्यक्ष का जब चुनाव पूरा हो जाएगा और आधे से अधिक प्रदेशों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हो जाएंगे, फिर उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होगी। जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं आमतौर पर बीजेपी में अभी तक ऐसी स्थिति नहीं हुई, शायद एक बार कभी हुआ हो बहुत इतिहास में कि निर्वाचन हुआ यानी कि नामांकन भरे हो 2-3 अलग अलग लोगों ने, अदरवाइज सर्वसम्मति से ही बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष चुना जाता है। लेकिन जब यह प्रक्रिया होगी तो सारे जिला अध्यक्ष जो निर्वाचित किए गए हैं उनको बुलाया जाएगा, उनके सामने प्रस्ताव रखा जाएगा और फिर वहां से नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो अब ये देखते हैं कि बीजेपी किस जाति समीकरण के आधार पर नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करती है। वैसे अगर हम देखें तो जो टर्न चलता है बीजेपी में एक के बाद एक, उसके हिसाब से जो इस बार की प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया है, माना जा रहा है कि शायद कोई ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी देगी, क्योंकि बहुत समय से ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष नहीं हुआ है। इससे पहले भूपेन्द्र चौधरी थे, वो ओबीसी से आते थे, उससे पहले स्वतंत्र देव सिंह थे, वो ओबीसी से आते थे, उसके पहले महेंद्र पांडे थे। तो ये टर्न वाइज अगर हम देखें तो उम्मीद की जा रही कोई ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, नहीं तो बीजेपी किसी ओबीसी या शेड्यूल कास्ट के चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है, जिसकी संभावना है। तो अब जो जोड़ तोड़ शुरू होगा वो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो 70 से ज्यादा